हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों 30 क्वेश्चनों की एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके साथ फिर से प्रस्तुत हैं। दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ खोला गया? थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारे ऑप्शन रहेंगे हमारे पास इसमें गुरुग्राम, सिरसा, करनाल और हिसार। दोस्तों अगर भारत के पहले तितली संरक्षण पार्क की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास गुरुग्राम के अंदर। जो गुरुग्राम के अंदर भारत का व हरियाणा का पहला संरक्षण पार्क खोला गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सोना का किला का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है मेरे पास 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। दोस्तों जो सोने के किले का निर्माण की बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 18वीं शताब्दी। जो सोने का किले का जो निर्माण है वो कराया था सोहन सिंह ने 18वीं शताब्दी में। और दोस्तों सोना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर विंटेज कार रैली का आयोजन होता आ रहा 1964 से। इसके अलावा सोना के अंदर गर्म पानी के जस्मे है, जिसके अंदर टेम्परेचर 46 से लगभग 53 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसके अंदर पानी के गर्म रहने की वजह सल्फर की दिखता है। और दोस्तों सोना की और बात की जाए तो करंट अफेयर के बारे में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अणु विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मेरे पास रेवाड़ी, बी अम्बाला, सी रोहतक, डी फतेहाबाद। दोस्तों अणु विद्युत परियोजना की बात करें या परमाणु विद्युत परियोजना की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास फतेहाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। तो इसके उद्घाटन की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम के मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास 2800 मेगावाट, 700 की के अंदर हमारे पास पहला रेडियो स्टेशन 8 मई 1976 को, और तिलियार झील जिसका निर्माण भी 1976 के अंदर ही किया गया था। दीनी मस्जिद भी रोहतक के अंदर है, शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक के अंदर ही है। और अम्बाला आमों की अधिकता के कारण वह साइंस सिटी जिसके अंदर जैसे बबियाल जो क्षेत्र है हमारा, जो अपने वैज्ञानिक सामान के लिए प्रसिद्ध है, वो भी हमारे अम्बाला के अंदर ही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कोटला झील का वर्णन किसमें किया गया है? हमारे पास इसके ऑप्शन रहेंगे मेरे पास बेगम, अकबरनामा, अनुवाखाना और बाबरनामा। दोस्तों इसकी बात की जाए, कोटला झील का वर्णन की बात की जाए तो वो रहेगा बाबरनामा के अंदर। जो बाबरनामा है वो बाबर के द्वारा लिखी गई है और उसके अंदर हमारी कोटला झील का वर्णन किया गया है। ये जो कोटला झील है ये है कहाँ पर? ये रहेगी हमारे पास नूह या मेवात के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मेवात का नाम बदलकर नूह कब किया गया? ऑप्शन नहीं है पास 2015, 2016, 2017 और 2018। जो मेवात नूह एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम 3 हो चुके हैं। पहला नाम था सत्यमेवपुरम, फिर था मेवात, फिर था नूह। दोस्तों इसके नूह की बात की जाए तो रहेगा हमारे पास 2016, 1 दिसंबर 2016 को जो मेवात का नाम है वो नूह किया गया था। इसके अलावा बात की जाए तो जो नूह है उसका जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अंदर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, वो 907 था। इसके अलावा और बात की जाए तो मेवात के अंदर हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना 2013 के अंदर नल्हड़ के अंदर हुई थी, वो रहेगा हमारे पास मेवात के अंदर।
और मेवात विकास बोर्ड की बात की जाए, उसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई थी, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इब्राहिम खान के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर और डी रहेगा हमारे पास शाहजहां। दोस्तों, इब्राहिम खान के मकबरे की बात की जाए तो इसका निर्माण था शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इब्राहिम खान का मकबरा है ये हमारे पास रहेगा नारनौल के अंदर। जो इब्राहिम खान था वो शेरशाह सूरी के दादा थे। इसके अलावा बात की जाए तो जो नारनौल को हम तालाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। और अकबर की बात की जाए तो अकबर से जो पानीपत का दूसरा फेमस युद्ध था वो हुआ था हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई थी। और बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। और इसके अलावा बात की जाए तो शाहजहां के जो शिष्य थे वो हमारे शेख चिल्ली के शिष्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, लचीले खिलौने का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा भिवानी, सोनीपत, सी पलवल, डी नू। जो लचीले खिलौने के प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास नू के अंदर। जो नू के अंदर ही हमारे पास लचीले खिलौने का जो प्रशिक्षण केंद्र है। और नू की बात की जाए तो यहाँ पर 27 होल का जो अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक गोल्फ कोर्स है वो रहेगा हमारे पास। और डॉन बास्को प्रशिक्षण केंद्र वो भी हमारे पास रहेगा नू के अंदर ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, 12 खंबा छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे पास चौधरी दौलतराम, चौधरी काशीराम, चौधरी बंसीलाल, चौधरी दुनीराम। जो 12 खंबा छतरी है ये रहेगी हमारे पास होडल के अंदर। और होडल है हमारा पलवल के अंदर। और इसके निर्माण की बात की जाए तो वो कराया था चौधरी काशीराम ने। जो चौधरी काशीराम स्रोत है वो जो हमारे राजा सूरजमल थे उसके ससुर थे। उन्होंने 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया था। और जो इसके निर्माण की बात की जाए तो वो कराया था हमारे पास 1754 से लेकर 1764 के बीच में। इसके अलावा और बात की जाए तो जो पलवल के अंदर है द्रौपदी घाट रहेगा हमारे पास पलवल में। जो सती का स्थान है वो रहेगा हमारे पास होडल पलवल रहेगा। और जल महल, जो बड़े जल महल की बात की जाए तो नारनौल के अंदर प्राथमिकता रहेगी। लेकिन अगर फिर नारनौल ऑप्शन में ना हो तो जल महल हमारे पास पलवल के अंदर ही रहेगा। और एचएससी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि छोटा गुम्बद हरियाणा में कहाँ पर रहेगा अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर, तो वो भी रहेगा हमारे पास पलवल के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरबल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास थानेसर, बी रानिया, सी जगाधरी, डी रहेगा नारनौल। दोस्तों, बिरबल नगरी की बात की जाए तो उसके नाम से जाना जाता है हमारे पास जो नारनौल को हम बिरबल नगरी के नाम से जाना जाते हैं। जो रानिया की बात की जाए तो रानिया हमारे पास रहेगा सिरसा के अंदर। और सिरसा में जो इसका नाम पुराना वो रहेगा राजबपुर। जगाधरी की बात की जाए तो इसका पुराना नाम रहेगा युगांध्र। और थानेसर के अंदर बात की जाए तो हर्ष का टीला व कर्ण का टीला दोनों हमारे पास रहेंगे थानेसर के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सती के स्थान जो पलवल में है का निर्माण किसने करवाया? सती के स्थान की बात की जाए तो उसके निर्माण की पूछा है तोमर राजा, नाहर सिंह, भरतलाल और सूरजमल। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास रहेगा सूरजमल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनसा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
ऑप्शन नहीं हमारे पास मसानी राजा, सी रहेगा रघुवीर सिंह, डी रहेगा रघुनाथ और गोपाल सिंह। दोस्तों मनसा देवी मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो ये रहेगा, इसके जो निर्माण कराया था वो गोपाल सिंह ने करवाया था, और इसका जो निर्माण है वो 1815 के अंदर करवाया गया था। और जो गोपाल सिंह है उस टाइम पे मनी माजरा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसके राजा हुआ करते थे ये। और इसकी जो शैली की बात की जाए तो वो रहेगी पंचायतन शैली। और तथ्य की बात की जाए तो जो मनसा देवी जो इसको 1991 में मुख्यमंत्री में वो शामिल किया गया था हमारे पास। और मनसा देवी की बात की जाए तो इससे हमारी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है जटायु। जो जटायु पत्रिका का जो प्रकाशन है वो मनसा देवी मंदिर से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर भारत के खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे बाबा शीतला माता मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, भीमा देवी मंदिर और बिरला मंदिर। दोस्तों उत्तर भारत के खजुराहो के मंदिर की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास भीमा देवी मंदिर। जो भीमा देवी मंदिर है ये रहेगा हमारे पास पिंजौर के अंदर। और इसके जो निर्माण की बात की जाए तो वो गुज्जर प्रतिहार राजा ने कराया था। और तथ्य की बात की जाए भीमा देवी मंदिर पर 1254 में नसूरुद्दीन मोहम्मद ने इसको एक बार तहस नहस कर दिया था। और जो हमारे पास शीतला माता मंदिर है वो रहेगा हमारे पास गुड़गांव में। हटकेश्वर मंदिर रहेगा जींद के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, गिरिपादीय मर्दा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पास घर, कंगी, दोनों, नेली। दोस्तों जो गिरिपादीय मर्दा को हम घर व कंगी कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास इसका से। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन रहेंगे पास प्रताप सिंह कैरो, एम फिलिप, भीमसेन चच्चर और बलवंत राय तायल। दोस्तों हिंदी भाषा क्षेत्र समिति की बात की जाए तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो रहेगा बलवंत तायल। दोस्तों हिंदी भाषा समिति का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये बताता हूँ आपको। जब हमारे पास जो 1953 के अंदर जो आयोग बना था, जो क्षेत्रीय भाषा आयोग, उसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 1955 के अंदर। और 1956 के अंदर उन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग न करने की मांग की थी। और उसके बाद में हरियाणा को दो भागों में बांटा गया था, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसके उस टाइम पे प्रधान बने थे या अध्यक्ष बने थे वो बलवंत तायल बने थे। और उस टाइम पे जो बात की जाए पंजाब की तो उसके जो सीएम थे वो प्रताप सिंह कैरो थे। और जो भीमसेन चच्चर की बात की जाए तो उन्होंने अपना फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया था। एम फिलिप, एस दत्त और जे सी शाह जो हरियाणा का जो पंजाब का जो पुनर्गठन आयोग हुआ था उस टाइम पे जो शाह आयोग था उनके सदस्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का मिनी औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पास धारवेड़ा, हांसी, समालका और जगाधरी। दोस्तों हरियाणा का जो मिनी औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास समालखा। जो समालखा ये रहेगा हमारे पास पानीपत के अंदर। धारूड़ा रहेगा रेवाड़ी के अंदर, जो अपने बाइक के निर्माण जो हीरो के बाइक है उसके निर्माण के लिए फेमस है। हांसी जो जॉर्ज थॉमस थी उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, फतेहाबाद कॉटन मिल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है पास 1952, 53, 54 और 55। जो फतेहाबाद कॉटन मिल की बात की जाए तो उसकी स्थापना हुई थी हमारे पास 1953 में। अगर 1952 की बात की जाए तो 1952 में जो यमुनानगर है वहाँ पे हमारे पास जो रेलवे फैक्ट्री लगाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, स्थित है? ऑप्शन है बस कुरुक्षेत्र, बी चरखी दादरी,
सी रोहतक और भिवानी। जो कपूर की पहाड़ी रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास चरखी दादरी के अंदर। चरखी दादरी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। और रोहतक के अंदर तिलियार झील है, गौकर्ण तालाब है, और हरियाणा का पहला जो कॉलेज है 1926 में निकीराम कॉलेज, वो भी रोहतक के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास चौबीसी चबूतरा, वो भी महम के अंदर है, महम रोहतक के अंदर ही है। शीशे वाली मस्जिद और दिन्नी मस्जिद के बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेठ रामकृष्ण डालमिया फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, नॉर्वे और जापान। दोस्तों सेठ डालमिया फैक्ट्री की बात की जाए तो उसका जो निर्माण है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। दोस्तों इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था 1939 के अंदर करवाया गया था। इसके बाद बात की जाए तो 1981-82 के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, जिसके बाद में जो सरकार के अंदर चली गई थी, उस टाइम पे हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको अपने अंडर में ले लिया था और इसको प्रॉपर रूप से 1996 में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास जो चरखी दादरी के अंदर एक हनुमान का मेला लगता है जो इमलोटा गांव में लगता है, और मुबारक शाह की दरगाह वो भी हमारे पास रहेगी चरखी दादरी के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दादूपुर नलवी नहर परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन रहेंगे पास अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर। दोस्तों इसका जो आंसर है हमारे पास यमुनानगर में। दादूपुर नहर परियोजना को अभी जो है ये परियोजना का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया है, और जो इसकी जो ज़मीन थी किसानों से ली गई थी उसको दोबारा से किसानों को वापस सौंप दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है पास सोनीपत, बी भिवानी, सी करनाल, डी रोहतक। दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास करनाल में, और इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो वो रहेगा 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगर भारत की गन्ना प्रजनन की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर रहेगा ये हमारे पास रहेगा तमिलनाडु के अंदर। और दोस्तों भिवानी की बात की जाए तो अपने मंदिरों की अधिकता के कारण इसमें छोटी काशी कहते हैं। और सोनीपत की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास सोनीपत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर पीतल नगरी रेवाड़ी है तो बर्तन नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है बस गुरुग्राम, पानीपत, महेंद्रगढ़ और जगाधरी। दोस्तों बर्तन नगरी की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास जगाधरी, और पीतल नगरी की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास रेवाड़ी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कहाँ के मंदिरों की वास्तुकला से पता चलता है कि इनके जो मंदिरों का निर्माण है वो अजंता व एलोरा की गुफाओं से मिलता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास कैथल, बी रेवाड़ी, सी भिवानी, डी कैथल कुरुक्षेत्र। दोस्तों जो वास्तुकला की बात की जाए, जिसकी मंदिरों की वास्तुकला जो अजंता व एलोरा की गुफाओं से मिलती है, इसका आंसर रहेगा हमारे पास कैथल। जो कैथल के जो मंदिर है उनकी जो वास्तुकला है वो अजंता व एलोरा के मंदिरों से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, लेकिन धान की ज़्यादातर किस्में कहाँ पे होती है? ऑप्शन है हमारे पास पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल। दोस्तों धान के कटोरे की बात की जाए तो वो रहेगा करनाल। एचएससी ने बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन को। और धान की ज़्यादा किस्में की बात की जाए तो उसका आंसर रहेगा हमारे पास कैथल। दोस्तों अगर चावल का कटोरा की बात की जाए वो रहेगा हमारे पास सोनीपत।
सोनीपत को चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर छोटूराम को सर की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ये पास 1936, 1937, 1938, 1939। दोस्तों छोटूराम की मैं पूरी डिटेल ही बता देता हूँ आपको। जो छोटूराम का जो जन्म हुआ है वो हुआ था 1881 के अंदर हुआ था। इसके बाद में जो इन्होंने जो वकालत की थी, जो एसएससी ने पूछा है, वो आगरा के कॉलेज से की थी। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने जो वकालत स्टार्ट कब की थी, वो की थी 1912 के अंदर इन्होंने वकालत स्टार्ट की थी। और 1916 के अंदर इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, वो उर्दू के अंदर निकाला था, और निकाला था रोहतक से। इसके बाद में बात की जाए तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी व एंड्रूज ने इसको दीनबंधु की उपाधि दी थी। इसके अलावा बात की जाए तो 1923 के अंदर इन्होंने यूनिस्ट पार्टी का गठन किया था। और 1924 की बात की जाए तो इन्होंने जो जमींदारी जो लीग है उसकी स्थापना की थी। 1927 के अंदर इसको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 1937 के अंदर इनको सर की उपाधि। 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। और इसके अलावा और बात की जाए तो 1944 के अंदर इन्होंने बागड़ा डैम से रिलेटेड जो राजा थे अभयचंद, उसके साथ समझौता किया था। और 1945 के अंदर छोटूराम की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी छोटूराम की। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास हो रहेगा 1937 में। अगर इनकी जो प्रकाशन की बात की जाए तो उन्होंने कुछ प्रकाशन भी किया था, जैसे ठग बाजार की शहर, ये छोटूराम की है। बेचारा किसान, ये भी छोटूराम द्वारा ही निकाला गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर। अगर सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो उस टाइम पे रहेगा हमारे पास झज्जर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व सबसे ताकतवर रियासत की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास जींद। लेकिन जींद ने हमें अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति में खरखोदा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बस अकबर अली, बिशारत अली, नाहर सिंह और शाबर खां। दोस्तों 1857 के जो क्रांति की बात की जाए तो खरखोदा का जो नेतृत्व था वो करा था बिशारत अली ने। एक बार सारे बता ही देता हूँ आपको। जो लोहारू से थे वो रह गए हमारे पास अमीनुद्दीन। रानिया की बात की जाए तो रह गए नूर मोहम्मद खान। इसके अलावा हाँसी की बात की जाए तो रह गए हमारे पास हुक्मचंद जैन व मुनीर बेग। और दादरी की बात की जाए तो बहादुर जंग व अब्दुल समद। इसके अलावा बात की जाए सांपला से साबर खां थे। और अकबर अली की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास पटौदी से। नाहर सिंह की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास बल्लभगढ़ से। और फरीदाबाद से बात की जाए तो वो रहेगा गफूर अली की बात की जाए, सॉरी धानु सिंह, फरीदाबाद से धानु सिंह थे। और बात की जाए रेवाड़ी से राव तुलाराम की बात की जाए। और इसके अलावा पानीपत से बात की जाए तो इमाम अली कलंदर। और दुजाना से बात की जाए तो हसन अली दुजाना से थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दीनबंधु सर छोटूराम परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पास यमुनानगर, भिवानी, सरसा और हिसार। दोस्तों दीनबंधु छोटूराम परियोजना की बात की जाए वो रहेगा यमुनानगर में। इसकी जो क्षमता की बात की जाए वो रहेगी हमारे पास 600 मेगावाट।
और इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 2008 के अंदर। इसके अलावा और परियोजना की बात की जाए तो पानीपत परियोजना थी थर्मल पावर, वो 1979 के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2010 के अंदर। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2011 के अंदर। और महात्मा गांधी प्रोजेक्ट 2012 के अंदर। क्षमता की बात की जाए तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 1367 मेगावाट। हिसार वाले की बात की जाए थर्मल पावर प्लांट की तो रहेगा हमारे 1200 मेगावाट। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो 1500 मेगावाट। और महात्मा गांधी की बात की जाए तो 1320 मेगावाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए पास ब्रह्मपुर, व्यासपुर, अंजलीपुर और ऋषिपुर। दोस्तों जो बिलासपुर है वो यमुनानगर में है और इसका जो प्राचीन नाम की बात की जाए तो वो रहेगा व्यासपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर कब लाहौर चले गए? ऑप्शन 1849, 1848, 1873 और 1892। दोस्तों लाला लाजपत राय की बात की जाए तो वो हिसार को छोड़कर लाहौर गए थे 1892 के अंदर। लाला लाजपत राय का जो कर्म भूमि थी वो रहेगी हमारे पास हिसार। लाला लाजपत राय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिसार के अंदर कांग्रेस की स्थापना की थी 1887 के अंदर। लाला लाजपत राय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिसार के अंदर आर्य समाज की शाखा खोली थी 1886 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा प्रसिद्ध सोमेश्वर तालाब कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन रहेंगे अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी व रोहतक। जो सोमेश्वर या श्यामसर तालाब की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास चरखी दादरी के अंदर। जो इसके जो निर्माण की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास लाला सीताराम ने इसका जो निर्माण करवाया था। ये फेमस है क्यों दोस्तों? दोस्तों ये फेमस है, इसका जो संबंध है वो महाभारत से है। महाभारत के अंदर जो है पांडवों ने का जो अज्ञातवास चल रहा था उसके दौरान उन्होंने यहाँ पर अपना शिविर लगवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आप अपना जो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ।